अपनी प्रशंसा के लिए नहीं लड़ेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर आप अपनी गवाही के लिए नहीं लड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फल लेने का मतलब बाय फोर्स, मतलब बाय के आराम से। परमेश्वर ने कहा तूने मुझे नहीं चुना, मैंने चुन आएगा, मैं ये चाहता हूं। और फल आता है बाय फोर्स। आपको फोर्स लगानी है। मैं उस देश में नहीं जाऊंगा, मैं उस इलाके में नहीं जाऊंगा, मैं अपने उस पाप के पुरानी दुनिया वापस नहीं जाऊंगा जहां से मैं आया हूं, जहां परमेश्वर जिस चीज से नफरत करते मैं वो Holy Ghost Powers YouTube channel. Hallelujah. जिस तरह बाइबल कहती है कि बाय फोर्स परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो, आप बिना फोर्स के कुछ भी नहीं ले सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों, जो अक्टूबर का महीना है लोगों के लिए डेविल्स डे है, लेकिन ये मंथ मसीहियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए ब्लेसिंग का महीना है। हो सकता है कि इन दिनों में जिन लोगों के परिवार मसीह में नहीं है वो आपको उन चीज़ों को फॉलो करने के लिए कह सकते हैं कि इनमें शामिल हो, लेकिन आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो फल नहीं आएगा, और फल नहीं होगा तो आप निराश रहेंगे। तो आइए हम इस वचन को सुनते हैं कि अपोस्टल अंकुर यीशु मसीह जी ने किस रीति से हमें वचन समझाया है फल लाने के लिए। आइए सुनते हैं वीडियो को। नयोमी और उसका पति कहां रहते थे? प्रशंसा में, यानी यहूदा में। क्या पड़ा? अकाल पड़ा। और नयोमी के पति ने फैसला किया अकाल पड़ा, अब हम जाएंगे कहां पे? मोआब में। कौन सा मोआब? वो मोआब जो पिता के साथ एक बेटी सो के वंश को पैदा करती, जिससे परमेश्वर नफरत करते थे, वहां चला गया। वहां जाने के बाद क्या हुआ? नयोमी का पति क्या हो गया? मर गया। और उसके दोनों बेटों ने उन्हीं औरतों के साथ क्या कर ली, और दोनों बेटे भी क्या हो गए। जब वापिस जाती है क्या बोलती है? लोग बोलते नयोमी आ गई, नयोमी बोलती है नयोमी ना को मैनू की कहो, मैनू मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मैनू की कर देता, कोड़ा कर देता। पहले कहां रहती थी वो? प्रशंसा में। अगर आप लड़ेंगे नहीं, अपनी प्रशंसा जो परमेश्वर ने आपको दी है, वो आपको, आपकी प्रशंसा, परमेश्वर की गवाही को आपकी जिंदगी में खत्म कर देगा शैतान। ये जो हम मत्ती 6 पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा प्रतिफल। मैंने आपको जो पढ़ाया था यूहन्ना 15 उसकी 16 में, उसमें क्या था? फल। फल और प्रतिफल में क्या है? फर्क है। फल का मतलब है कार्पोस। कार्पोस का मतलब जो वचन हरपाजो यानी हरपेट से लिया गया, जिसका मतलब यह है कि जब तू परमेश्वर तुझे चुनता है, तूने फल लेके आना है बाय फोर्स। अब बाय फोर्स कैसे? कि अब रूथ के जो नयोमी थी, उसके पति का ये कारण था, उसके पति को ये करना चाहिए था बाय फोर्स, उसे उसी देश में रहना चाहिए था। जरा सा बिजनेस डाउन हुआ, अब शराबियों के साथ संधि करने के लिए हम तैयार हैं। जरा सा फाइनेंस ढीला हुआ, अब हम चोरी करने के लिए भी तैयार हैं, डाका मारने के लिए भी तैयार हैं। जब तक हम प्रशंसा में थे, जब तक परमेश्वर की सारी सप्लाई आ रही थी, पैसा आ रहा था, हम प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पैसा आना बंद हुआ, अब हम मोआब देश में जाने के लिए तैयार हैं। ये ना जानते, ये जानते हुए भी कि परमेश्वर मोआबियों से नाराज है, और परमेश्वर नहीं चाहता मोआब के देश में जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता हम पुरानी आदतों में जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता हम लोगों के साथ संधि करें जो ऐसे हैं, मोआब के जैसे। हालेलुया। आपकी प्रशंसा जो शैतान छीनना चाहते हैं, आप प्रशंसा में रहते हैं। इस टाइम आपको परमेश्वर ने गवाही दी है, आपको परमेश्वर ने बरकत दी है, आपको परमेश्वर ने चंगाई दी है। अब शैतान उसको छीनना चाहता है, उसको आपसे लेना चाहता है, ताकि आपकी प्रशंसा को वो फिर से मिट्टी में मिला सके। और प्रॉब्लम अटैक नहीं है, प्रॉब्लम अन्न का ना होना नहीं है, प्रॉब्लम परमेश्वर की अनआज्ञाकारिता का होना है आपकी जिंदगी में। क्या अगर रूथ का पति, उस नयोमी का पति अगर ये विश्वास करता है कोई बात नहीं, अगर अन्न नहीं है तो, लेकिन मैं उस पापी देश में नहीं जाऊंगा, तो क्या परमेश्वर इंतजाम ना करते? बोलो, ना करते? ऊंची आवाज में, क्या वो ना करते इंतजाम? अगर आप अपनी प्रशंसा के लिए नहीं लड़ेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर आप अपनी गवाही के लिए नहीं लड़ेंगे तो परमेश्वर भी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। फल लेने का मतलब बाय फोर्स, मतलब बाय के आराम से। परमेश्वर ने कहा तूने मुझे नहीं चुना, मैंने चुना, पर अब तू फल लेके आएगा, मैं ये चाहता हूं। और फल आता है बाय फोर्स। आपको फोर्स लगानी है। मैं उस देश में नहीं जाऊंगा,
मैं उस इलाके में नहीं जाऊंगा, मैं अपने उस पाप के पुरानी दुनिया वापस नहीं जाऊंगा जहां से मैं आया हूं, जहां परमेश्वर जिस चीज से नफरत करते मैं वो कभी नहीं करूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपने जो वचन पढ़ा मत्ती का, पंजाबी की बाइबल, पर जात जे तू प्रार्थना करे ना अपनी कोठड़ी विच वड़, अपना बुआ भेड़ के अपने पिता तो जरा गुप्त विच प्रार्थना करते हैं, पिता जरा गुप्त विच देखदा है तेनू फल दे देगा। कितने मेरी बात, पंजाबी हिंदी इसमें थोड़ा सा कटिंग कर दी उन्होंने। इंग्लिश में लिखा तेरा पिता जो तुझे सीक्रेट में देखेगा, प्रेयर करते हैं, तुझे पब्लिकली ओपनली रिवॉर्ड देगा सबके सामने। अब प्रॉब्लम क्या है? देखो, नयोमी ने फैसला, उसके पति ने फैसला किया कि हम गुप्त में प्रार्थना नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के सामने रोएंगे नहीं, हम प्रशंसा के लिए लड़ेंगे नहीं, बस हम अपने शरीर के हिसाब से चलेंगे, अगर यहां प्रॉब्लम आ गई तो वहां चले जाएंगे। हाँ या ना? पर रूथ जो ये बात जानती थी कि उसका पति मर गया, ससुर मर गया, जिसकी जेठानी वापिस चलेगी, वो एक बात जानती थी कि मैं वापिस जा सकती हूँ। नयोमी ने कहा जा चली जा, मेरे पास बेटा नहीं है, तो शादी नहीं होगी तेरी। रूथ जानती थी वापिस जाऊंगी तो सभी देवी देवताओं को मानना पड़ेगा, यहोवा परमेश्वर वहां नहीं मिलेगा, मुझे अपने पति को फॉलो करना पड़ेगा, अपने सास ससुर को फॉलो करना पड़ेगा, अपने समाज को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं यहोवा को मानना चाहती हूं तो मुझे रूथ के साथ, मुझे नयोमी के साथ रहना, अपनी बूढ़ी सास के साथ रहना है, चाहे दुख आए चाहे तकलीफें आए, बोझ उसकी जिंदगी में आया, आपके साथ ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम में। कौन था बोझ? अमीर आदमी, वो आदमी जिसको सब अपनाना चाहते हैं लेकिन किसी के हाथ नहीं आ रहा। किसके हाथ आता है वो? रूथ के हाथ, जिसमें परमेश्वर का क्या था? फेवर था और अनुग्रह था। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी, प्रॉब्लम ये है फेवर आप पे नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी में नहीं। अनुग्रह को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी ओर। रूथ ने एक बार ऐसा आया, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था जो तू मेरे लिए, परमेश्वर ने कहा ये पैसे, अगर तू ये पैसे मेरे लिए खो देगा तो तू इसे क्या करेगा? पाएगा। अगर तू मेरे लिए इसे पाना चाहेगा तो उसे क्या करेगा? ऐसे वापस करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे लिए अपना प्राण क्या करना चाहेगा? बचाना चाहेगा तो उसे क्या कर देगा? तू उसे खो देगा। पर अगर तू मेरे लिए अपना प्राण खोना चाहेगा उसे क्या करेगा? रूथ ने कहा मैं वापिस जाऊंगी, सुख मिलेगा, हस्बैंड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सूट मिलेंगे, कार मिलेगा, सास मिलेगी, सोना मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, पर परमेश्वर नहीं मिलेगा। उसकी जेठानी ने सोचा सब कुछ मिलेगा, यहाँ परमेश्वर मिलेगा अकेला, वहां सब कुछ मिलेगा, चलो कोई नहीं, मूर्ति ने परमेश्वर समझ के मत्था टेक लाएं और वापिस चलेगी। रूथ ने क्या कहा? मैं परमेश्वर को चूज करती हूं, बाकी छोड़ती हूं, मैं अपने प्राण को, अपने पैसे को गवाती हूं। रूथ ने 100 गुना पाया। आज प्रॉब्लम क्या है? आज लोग लड़ने के तैयार नहीं, जरा भी प्रॉब्लम आई अपनी परिस्थिति के सामने झुक गए। यहूदा यानी प्रशंसा, अपनी प्रशंसा जो प्रभु ने आपको दी है उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप उसको अपनी जिंदगी में बनता हुआ देखना चाहते हैं, ठहरा हुआ देखना चाहते हैं, मेंटेन देखना चाहते हैं। ऐसी ही और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन पुरानी वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं क्लिक करके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।